हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ ट्यूरिंग मशीन के कंस्ट्रक्शंस देखे थे। इस तरह के हमने कंस्ट्रक्ट किए थे ट्यूरिंग मशीन्स। आज हम क्या करेंगे, उस तरह की ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें कंपैरिजन एग्जिस्ट करते हो। प्रीवियस पार्ट में हमने ऐसे कोई भी लैंग्वेज नहीं ली थी जिसमें कोई कंपैरिजन हो, हमने बेसिक ट्यूरिंग मशीन्स ड्रॉ किए थे। अब हम करेंगे कंपैरिजन वाले, क्योंकि हमने क्या किया, ट्यूरिंग मशीन एनी नंबर ऑफ कंपैरिजन कर सकता है, तो बेटर है कि उसके इसमें हम कंपैरिजन्स देख लें। अब वो कंपैरिजन किस तरह से करता है, सबसे पहले मैं आपको मेथड बताऊंगी कि वो कंपैरिजन कैसे करता है, फिर हम उसका क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिक देखो कि वो कंपेयर कैसे करेगा। a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n वेयर n कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब क्या, एटलीस्ट वन टाइम a और b तो आपके अकर होंगे ही। तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग a b है। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, 3 ले। एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक स्ट्रिंग ले रही हूँ, ताकि आपको वो पता चल जाए कि वो किस तरह से रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो मैंने लेट्स अज्यूम a 4 टाइम्स a एंड 4 टाइम्स b ले लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वल अक्रेंस है, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में डिपेंड कर रहे हैं। a की अक्रेंस और b की अक्रेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ट्यूरिंग मशीन इसको किस तरह से कंपेयर करता है वो देखो। सबसे पहले वो रीड करेगा, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, उस a को फॉर अज्यूम हम किसी से अब इस केस में जब वो कंपैरिजन आ जाता है ना, तब क्या हो जाता है, राइट जो ऑपरेशन है उसका एक्चुअल रोल आता है। अब वो क्या करेगा, इनको रिप्लेस करना स्टार्ट करेगा। हमें क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग कंपेयर करनी है। अब हमें कोई फर्दर वो नहीं चाहिए कि हाँ इस तरह की लैंग्वेज, हमें बस ये देखना है कि इनकी अक्रेंस क्या है, सेम होनी चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज है वो, अगर नहीं है तो उसको क्या यस और नो ही तो रिस्पॉन्स देना है। तो वो बोल देगा अगर ये अक्रेंस सेम नहीं है तो वो नो बोल देगा, अगर अक्रेंस इनकी सेम है तो यस आउटपुट आ जाएगा। तो वो यहाँ क्या करेगा, लेट्स अज्यूम मैं a को किससे रिप्लेस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं a को हम x से एंड b को हम y से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन एक्चुअल में क्या रिप्लेस करके ही उस चीज़ को चेक करता है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मुझे फर्स्ट a मिला, मैं उस फर्स्ट a को क्या करूँगी, x से रिप्लेस करूँगी। ठीक है, एंड बाकी एज को एज इट इज ए रहने दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इस ए को इस बी से कंपेयर करना है। बेसिकली जो कंपैरिजन है वो क्या है, ये ए इस बी से कंपेयर होगा, फर्स्ट बी से, देन ये वाला ए इस बी से कंपेयर होगा, सेकंड ए सेकंड बी से, थर्ड ए थर्ड बी से कंपेयर होगा, एंड जो आपका फोर्थ ए है वो किससे, फोर्थ बी से कंपेयर होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं एक्चुअल में। तो किस तरह से रिप्लेस करेगा, जैसे उसको फर्स्ट ए मिला उसने ए को क्या कर दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया, एंड देन बाकी एज को एज इट इज रहने दिया। जैसे उसको फर्स्ट बी मिला, बी को वो क्या कर देगा, वाई से रिप्लेस कर देगा। तो अब जो हमारे पास स्ट्रिंग बनी वो क्या बनी, एक्स ट्रिपल ए वाई ट्रिपल बी। एक एक ए एंड बी हमारे रिप्लेस हो गए। अब जैसे वो वाई करेगा, अगेन रिवर्स आएगा। कब तक, जब तक उसको एक्स नहीं मिल जाता। क्यों? क्योंकि वो उस तक में रिप्लेस कर चुका है, उसे वापस अगेन इस ए को किससे, इस बी से रिप्लेस करना है, तो उसको रिवर्स आना पड़ेगा। अब उसे कैसे पता चलेगा कि वो उस ए पे पहुंच चुका है जहां उसको अब एक्चुअल में रिप्लेसमेंट करनी है, वो कैसे पता चलेगा, जस्ट प्रीवियस। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ x तक आएगा। जैसे वो x पे पहुंचेगा उसको पता चलेगा भी मैं इसको तो रिप्लेस करके पहुंच चुका हूँ, अब मुझे क्या फर्दर नेक्स्ट को रिप्लेस करना है। यानी यहाँ तक वो लेफ्ट मूव करेगा, देन जस्ट वन राइट मूव करेगा नेक्स्ट उसको पिक करने के लिए। अगेन इस a को क्या करेगा, x करेगा, सारे a's को एज इट इज a रहने दे रहेगा। तो अगेन y मिलेगा, y क्या है, ऑलरेडी रिप्लेसमेंट है, तो y को भी नहीं छेड़ेगा, y को एज इट इज y रहने देगा। एंड देन उसके बाद इमीडिएट जो b मिलेगा उसको, एनी नंबर ऑफ वाइज हो सकते हैं, अभी हम रिप्लेस करेंगे, तो उसको क्या करेगा, वो वाई से रिप्लेस करेगा, एंड देन अगेन बैक आएगा। कब तक, जब तक उसे एक्स नहीं मिल जाता। तो यहाँ से तो अब हमारी स्ट्रिंग क्या बनी, डबल एक्स डबल ए डबल वाई एंड डबल बी। तो यहाँ से जब वो रिप्लेस हो रिवर्स में आएगा, कब तक आएगा, जब तक एक्स नहीं मिल जाता। जैसे एक्स मिला, वन स्टेप राइट डायरेक्शन मूव करेगा, ए मिलेगा, ए को एक्स से रिप्लेस करेगा, अगेन आगे ए को एज इट इज ए रहने देगा, वाई को एज इट इज वाई, वाई को एज इट इज वाई। जैसे ही उसको बी मिला, उस बी को क्या कर देगा, वाई कर देगा। अगेन रिवर्स आएगा, कब तक, जब तक एक्स नहीं मिल जाता। देन एक स्टेप बैक आएगा, इस ए को क्या करेगा, एक्स करेगा, एंड देन इस बी को वो क्या करेगा, वाई करेगा। और यहाँ एट लास्ट आपके पास ब्लैंक सिंबल, तो ऑब्वियसली ब्लैंक सिंबल तो हो गई आगे आपके टेप में। ठीक है, जब उसको ये सारे रिप्लेसमेंट हो गए और एट लास्ट वो किस पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। इट मीन्स वॉट, ये सारी चीज़ें रिप्लेस हुई हैं इक्वल टाइम पे।
इसका मतलब क्या है कि दोनों की अक्रेंस क्या है, सेम है। ये मेथड है ट्यूरिंग मशीन कैसे कंपेयर करता है इंटरनली, ये इंटरनल मेथड है उसका कि वो कैसे कंपेयर करेगा उनकी अक्रेंस को। अब हम इस पे ही सेम ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगेन मैं एग्जांपल इसको ले लेती हूँ क्योंकि ये तो हमने रिप्लेसमेंट्स कर दिए। हमारी जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, लाइक इस टाइम में ट्रिपल बी ले लेती हूँ क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। अगेन सेम अगर हम करेंगे, मेथड मैंने आपको बता दिया। अब हम ट्रिपल बी लेके, क्योंकि अक्रेंस हमें सेम लेनी है, हमने ले लिया। अब हम ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट लेंगे हम एक Q0। इनिशियली हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली हमारा इनपुट टेप है, ये इनपुट टेप है। बाद में इसके हमारे पास क्या होंगे, ब्लैंक 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 अप टू सो ऑन ब्लैंक होंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और ए को इस बार हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ए को एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। ए को एक्स से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस ए को एक्स से रिप्लेस कर दिया और राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। अब उसके बाद हमें जितने भी एज मिलेंगे उन्हें हमें क्या करना है, एज इट इज ए ही रखना है। क्यों, क्योंकि एक स्टेप पे हम सिर्फ एक ए को रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक स्टेप पे हमने एक ए को तो रिप्लेस कर दिया। उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज आए आपके यहाँ पे, एनी नंबर ऑफ ए आए, उनको एज इट इज ए रख के आप राइट डायरेक्शन में मूव करोगे। तो इन सब ए को हमने एज इट इज ए रख के राइट डायरेक्शन में मूव करके, कब तक मूव करेंगे, जब तक बी ना अकर हो जाए। जैसे ही आपके पास बी अकर हुआ, बी को हमें क्या करना है, वाई करना है। और फिर वाई करते ही इमीडिएटली हम क्या, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, बी को वाई करके तुरंत लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे थे। तो बी को किससे रिप्लेस करना है, वाई से, और किस डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। इट इज Q1 एंड इट्स Q2। उसके बाद जैसे आप इसको y से रिप्लेस करके रिवर्स आओगे। रिवर्स कब तक आना है, जब तक x ना मिल जाए। देन जैसे ही x मिला, आपको अगेन क्या करना है, a को x से रिप्लेस करना है। तो वो चीज़ कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। इट मीन्स अब हमें कहाँ आना है, इस स्टेप पे बैक आना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। तो कब तक मूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए को एज इट इज ए रख के लेफ्ट डायरेक्शन में करना है। कब तक, जब तक एक्स ना मिल जाए। जैसे एक्स पे आपको मिला, एक्स को एज इट इज एक्स रख के एक स्टेप राइट मूव करना है। तो यहाँ क्या आएगा, राइट आएगा, एक स्टेप राइट मूव। तो हमारे पास अभी क्या है, एक्स ए वाई बी एंड ब्लैंक सिंबल। तो हमने क्या किया, यहाँ तक में बी को वाई किया। देन एनी नंबर ऑफ एज आ रहे थे, उनको एज इट इज ए रखा। क्यों, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट अगेन इधर इस साइड से, इस डायरेक्शन से करेंगे। क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग ए है वो स्टार्टिंग बी से ही रिप्लेस होगा। फर्स्ट ए फर्स्ट बी से, सेकंड ए सेकंड बी से ही रिप्लेस होगा। दैट्स व्हाई हम अगेन स्टार्टिंग तक आएंगे। ठीक है, तो सारे एज को हमने क्या किया, बेसिकली बाईपास किया एक तरीके से। तो एज इट इज ए को ए रख के, कब तक, जब तक वाई अकर नहीं हो गया। जैसे ही वाई अकर हुआ, सॉरी एक्स अकर हुआ, जैसे ही एक्स अकर हुआ, एक्स को एज इट इज एक्स रख के हम क्या कर रहे थे, अगेन वन स्टेप राइट डायरेक्शन मूव कर रहे थे। तो मैंने यहाँ वन स्टेप राइट डायरेक्शन लिख दिया। ओके, अब हमें क्या मिला, ए मिला। ए के लिए हमने ट्रांजिशन लिखी हुई है कि ए पे आपको एनी नंबर ऑफ ए मिले, आप क्या करोगे, एक्स से रिप्लेस करके राइट में जाओगे। तो मैंने इस ए को क्या कर दिया, एक्स से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में मैं मूव कर गई। कब तक, जब तक सारे एज मुझे मिलते हैं तब तक मैं राइट में जाती रहूँगी। लेकिन नाउ सी, ये ए तो मेरा अब इस स्टेप से आ गया, लेकिन ये वाई मिला, वाई को भी तो मुझे एज इट इज वाई रखना है। क्यों, क्योंकि वाई ऑलरेडी रिप्लेसमेंट है किसका, हमारे बी का। तो यहाँ पे एक और ट्रांजिशन पे एक और इनपुट आ जाएगा कि y को एज इट इज हमें अब क्या रखना है, y रखना है और राइट डायरेक्शन में मूव करना है। तो इस y को भी हमने एज इट इज y रखा और राइट डायरेक्शन में मूव करके हमें क्या मिला, b मिला। b को अब क्या करना है, y से रिप्लेस करना है। तो इस b को मैंने क्या कर दिया, अभी y से रिप्लेस कर दिया। एंड देन रिवर्स में आऊँगी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट डायरेक्शन में आते ही अब मेरे पास जो स्ट्रिंग बनी, x a y y बी एंड ब्लैंक। अब मैं क्या हूँ, इस y पे हूँ, b को मैंने क्या किया, y किया। इस b को, ये वाला था जो मैंने अब y कर दिया है, इस b को मैंने y किया और मैं लेफ्ट डायरेक्शन में आई। ठीक है, यहाँ पहुँचने पे मेरे को क्या मिला, ट्रांजिशन a पे a के लिए, लेकिन अभी y मिला हमें।
y को भी तो एज इट इज y रखना है ना लेफ्ट डायरेक्शन में जाते वक्त। ये y हम क्यों छेड़ेंगे, क्यों जैसे हमने आते वक्त y को कुछ नहीं चेंज किया, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट है, वैसे ही रिवर्स में जाते वक्त भी तो हम y को नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, y को एज इट इज y रख के आप क्या लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाओगे। तो y को एज इट इज y रखा लेफ्ट डायरेक्शन में, कब तक आओगे, जब तक x नहीं मिल जाता। जैसे ही x मिला 1 स्टेप राइट डायरेक्शन जाओगे, इसको x करोगे, y को बाईपास करोगे, इसको y करोगे, इस तरह से ये आपका रिवर्स रिवर्स चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये सारे रिप्लेस नहीं हो जाते। जैसे ही आपके ये सारे रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, एट लास्ट क्या बचेगा, ब्लैंक, ठीक है, वो चाहिए। तो अभी हमारे पास जब ये रिप्लेसमेंट होगी, मैं यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग बना देती हूँ, x ऑन x, x x ट्रिपल एज थे तो x x x, y y y एंड देन ब्लैंक, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई है। अब सारे रिप्लेसमेंट्स के बाद हमारी स्ट्रिंग बनी है ये। तो जैसे ही आपके पास, जब आप इस b को y से रिप्लेस करके रिवर्स आओगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब इस x के बाद यहाँ पहुँचोगे ना आप, जब जैसे आप x पे पहुँच रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं, ये x को x रख के राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 1 स्टेप। तो जैसे यहाँ पहुँचे, यहाँ पे हमें a अगर मिलता तो हम ये स्टेप अगेन करते, लेकिन अब हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। यहाँ पे ट्रांजिशन किसके लिए, x के लिए, सिर्फ a के लिए। तो जैसे हमें y मिला, इट मीन्स व्हाट, सारे के सारे a's आपके रिप्लेस हो चुके हैं और सारे के सारे b भी आपके क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं। तो जैसे आपको y मिलता है, आपको यहाँ पे क्या, सारे y को बाईपास करना है। क्यों, क्यों, अब आपको लास्ट ब्लैंक तक पहुँचना पड़ेगा। और ब्लैंक से पहले भी आपको हो सकता है यहाँ ये होता, ट्रिपल एज एंड 4 टाइम्स भी होता, तो आपको क्या मिलता है, x x x एंड y y y b देन b मिलता। तो आपको ये भी चेक करना है कि क्या सारे बीज, अब x के बाद तुरंत y मिल रहा है, इट मीन्स व्हाट, सारे a रिप्लेस हो चुके हैं, बट सारे b रिप्लेस हुए हैं नहीं, ये हमें यहाँ से देखना है। तो हम क्या करेंगे, y को एज इट इज y y y रखते जाएंगे, हम किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अगर ये स्टेप ये वाला है जो हमने एक्चुअल स्ट्रिंग ली थी, तो हमारे स्ट्रिंग ये बनेगी। तो यहाँ क्या मिलेगा, एट लास्ट y के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ब्लैंक मिलेगा। इस स्टेप पे पहुंचे, लेट्स अज्यूम इट्स Q1 2 हो गए, Q3। इसके बाद एक y को आपने y रखा, देन एनी नंबर ऑफ y's आए, उनको एज इट इज y रख के राइट में आ गए। अगर वो वैलिड है, यानी कि नंबर ऑफ अकरेंस दोनों की सेम है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एट लास्ट b ब्लैंक मिल जाएगा। तो ब्लैंक को एज इट इज ब्लैंक रखते हैं, जैसे हमें ब्लैंक मिलता है हम किस पे पहुंच जाते हैं, QF पे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सेप्टेंस। वही अगर यहाँ पे मान लो अकरेंस सेम नहीं होती, b अगर एक और बचता, तो y एज इट इज y रखने के बाद आपको यहाँ क्या मिलता, एक b मिल जाता। तो b के लिए यहाँ कोई ट्रांजिशन नहीं है, इट मीन्स व्हाट, इस स्टेप पे हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है वो क्या हो जाती, हॉल्ट हो जाती। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया, अगर दोनों की अकरेंस सेम है तो वो फाइनल पे पहुंचेगा। इन दोनों में से किसी की भी अकरेंस अगर सेम नहीं हुई, a ज़्यादा हो गए या b ज़्यादा हो गए, वो क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्यूरिंग मशीन है a⁻n b⁻n के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही है, a⁻n b⁻n या c⁻n भी देगा, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, स्मॉल डिफरेंस आ जाता है दोनों में, जिसमें एक बार इंट्रोडक्शन नहीं बता देती हूँ, आप ट्राई करना a⁻n b⁻n c⁻n का, एंड मेरे कमेंट सेक्शन में पुट करना अगर उसमें कुछ डाउट हुआ तो। और अगर आप जनरेट कर लेते हो तो भी बताना, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपका जो आपने ड्रॉ किया है ट्यूरिंग मशीन वो सही है या नहीं है। तो बेसिकली a और b और c अगर इस तरह से a⁻n b⁻n c⁻n है, तो आपको यहाँ क्या करना है, a को जैसे हमने x से किया, b को y से किया, c के लिए एक z अज्यूम कर लेना, और उसके बाद क्या करना है, a लाइक मैं AA एंड C ले लेती हूँ ताकि ये एग्जाम्पल शॉर्ट पड़े। अब क्या होगा, फर्स्ट a को x से रिप्लेस करो, देन बाय इसको पास करो, फर्स्ट b को y से रिप्लेस करो, देन अगेन पास करते जाओ, एंड फर्स्ट c को क्या z से रिप्लेस करो। अब आपको b से रिवर्स नहीं आना है, अब आपको कहाँ तक जाना है, c तक। c को z से रिप्लेस करते ही रिवर्स आओगे, b को b रखोगे, y को y रखोगे, a को a रखोगे, कब तक, जब तक x ना मिल जाए। जैसे x मिले 1 स्टेप आगे जाना है, देन अगेन इसको क्या करना है, x करना है, y को एज इट इज y रखना है, इसको y करना है, c को z को एज इट इज z रखना है, और इसको क्या करना है, z करना है। एट लास्ट क्या मिल जाएगा, आपको ब्लैंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है अगर आपको मोर कंपैरिजन मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे लेट से d⁻n मिलता, तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स और ले लो, x y z लिया हमने, तब आप कुछ और ले लेना, लाइक दैट MNOP ले लेना, तो वो सर जस्ट वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाएंगे रिप्लेस करने के आपके, बाकी मेथड वही रहेगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा, अगर कंपैरिजन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम ट्यूरिंग मशीन कैसा बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक देख लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक लैंग्वेज के लिए देख लेते हैं इस तरह का, जहाँ आपको कुछ पॉसिबिलिटी ना गिवन हो। जस्ट उन्होंने ये बोला है कि भाई दो कोई स्ट्रिंग बने, डब्ल्यू दो एक स्ट्रिंग्स हैं, एक क्या है W है, दूसरा W रेज़्ड टू पावर R मीन्स व्हाट, इट इज़ अ रिवर्स, W का जस्ट रिवर्स है। इट मीन्स अगर आपको एक W क्या मिला है, A भी मिला है, तो ये W का रिवर्स क्या हो जाएगा, BA। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसके लिए हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है, मैं पहले आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ कि हमारा लाइक W का रिवर्स ये है, तो ये इसका मतलब क्या है, अगर W मेरा क्या है, मैं लेट्स अज्यूम मेरा जो मैं W लेती हूँ वो AB ले लेती हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, A और B के एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। क्लीन क्लोजर दिए, W हमारे AB से बिलोंग कर रहा है, सारी पॉसिबिलिटीज है। A पहले आकर हो सकता है, B पहले आकर हो सकता है, A के बाद B से पहले A, और वो B के बाद A या A से पहले B, वो सब हो सकते हैं क्योंकि क्लीन क्लोजर है, सारी पॉसिबिलिटीज है। तो लेट्स अज्यूम मैंने W लिया AB, तो W का रिवर्स क्या होगा, BA। अब हमारी जो कंप्लीट स्ट्रिंग क्या है, W का रिवर्स है, तो W का रिवर्स ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, AB एंड BA। अब इसको ट्यूरिंग मशीन कैसे चेक करेगा वो देखते हैं हम पहले, फिर हम इसकी ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्यूरिंग मशीन क्या करेगा, अब आपके पास क्या है, रिप्लेसमेंट, ये क्या है, जस्ट रिवर्स है आपका, तो फर्स्ट आपका किससे कंपेयर होगा, लास्ट वाले से, सेकंड होगा आपका सेकंड लास्ट से, थर्ड होगा थर्ड लास्ट से, एंड फोर्थ होगा आपका फोर्थ लास्ट से। लाइक दैट नंबर ऑफ अगर इंक्रीज होते हैं तो इस तरह से। तो अब जो कंपैरिजन है, अभी हमारा कंपैरिजन सीक्वेंस में चल रहा था, इन मिड। अब क्या है, फर्स्ट को आपको रिप्लेस करना है। लेट्स अज्यूम मैंने इसको जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ये हैं, इनको मैं किससे, एक्स से रिप्लेस करती जाऊंगी, और जो राइट हैंड साइड वाले हैं उनको किससे, वाई से। या फिर आप लाइक एक्स एंड वाई हम अगर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फॉर अज्यूम मैं इस डब्ल्यू को किससे रिप्लेस कर रही हूँ, कैपिटल ए से रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर आपको जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स ही ले लेते हैं, जैसे हमने जस्ट अभी प्रीवियस स्टेप में एक्स एंड वाई लिया था, तो यहाँ पे भी हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं, और रिवर्स वाले को मैं किससे, वाई से रिप्लेस कर रही हूँ, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो अब क्या करूँगी, पहला सिंबल पिक करूँगी, जो पहला भी इनपुट है उसको क्या करूँगी, एक्स से रिप्लेस करूँगी, देन सारों को बाईपास करते जाऊंगी, भले ए हो भले बी हो, मुझे क्या करना है, सबको बाईपास करके कहाँ पहुँचना है, एंड में पहुँचना है। और एंड किससे पता चलेगा, यूजिंग ब्लैंक सिंबल। तो मैं क्या करूँगी भाई, स्टेप वन स्टेप ऐसे बढ़ती जाऊंगी, जैसे मुझे ब्लैंक मिला इट मीन्स व्हाट, ये मेरा क्या है, लास्ट सिंबल है, तो इसको मैं क्या करूँगी नाउ फॉर, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि हम इसको ब्लैंक से करें। क्यों रहेगा मैं अभी बताती हूँ क्यों, क्योंकि जैसे हमने इसको ब्लैंक कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट सिंबल बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो ब्लैंक हो गया, जैसे ये ब्लैंक हुआ इट मीन्स व्हाट, हमारी स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो रही है, तो लास्ट सिंबल क्या बना, ये। सिमिलरली इधर हम रिप्लेस करके आ चुके हैं, अब हमें इसको किससे, लास्ट से करना है। अब हम कैसे चेक करते रहेंगे बार बार कि सेकंड लास्ट है, फर्स्ट को हमने रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से, तो ये एक्स हो गया ना। अब हमें पता है कि हम इतना रिप्लेस कर चुके हैं, पहले को हमने लास्ट से रिप्लेस किया, तो डेफिनेटली सेकंड किससे होगा, अब सेकंड लास्ट से ही तो होगा। क्यों, क्योंकि इसको तो हम ब्लैंक बना चुके हैं। तो जैसे ये ब्लैंक हुआ, रीड राइट हेड, ब्लैंक के बाद तो आगे रीड ही नहीं करता है ना, देन वो क्या करेगा, वन स्टेप बैक आ जाएगा। जब इसको वो क्या कर देगा, एक्स कर देगा, लेट मी यूज डिफरेंट पेन। सेकेंड हम रीड करेंगे, लाइक सबसे पहले हमने अभी क्या किया, एक्स किया, इसको ब्लैंक किया, देन वो अगेन रिवर्स आएगा। कब तक आएगा, जब तक एक्स नहीं मिल जाता। सेम वही कंसेप्ट, जैसे उसको फर्स्ट एक्स मिला, वन स्टेप राइट मूव करेगा, एंड इसको क्या कर देगा, अगेन एक्स करेगा, सारों को एज इट इज बाईपास करेगा। कब तक, जब तक उसे ब्लैंक नहीं मिल जाता। इसको हम ब्लैंक कर चुके हैं, जैसे ही वो ब्लैंक पे पहुंचेगा, वन स्टेप बैक आएगा, एंड इसको भी क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा। लाइक दैट हमारी कंप्लीट प्रोसेस चलेगी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं हमारी ट्यूरिंग मशीन पे। स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसी को ही, ए बी बी ए एंड ब्लैंक सिंबल। ओके, स्टार्ट किया। सबसे पहले Q0, फर्स्ट स्टेप पे आपको आइदर A मिले या B मिले। यहाँ तो मैंने स्ट्रिंग ऐसी ली है, यहाँ पे कुछ कंपल्सेशन नहीं हो सकता है A मिल जाए, हो सकता है B मिल जाए, तो आपको दोनों के लिए पॉसिबिलिटीज लिखनी है। तो अगर भले आपको A मिले
तो भी आपको क्या करना था, इस ए को किससे रिप्लेस कर रहे थे हम, एक्स से रिप्लेस कर रहे थे। अगर आपको वाई मिल गया तो सॉरी बी मिल गया, यहाँ कोई स्ट्रिंग आपको बी ए समथिंग करके मिली तो भी तो हो सकता है ना, सिर्फ ए से स्टार्ट हो, तो यहाँ हम एक और बी के लिए भी ट्रांजिशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग किसी से भी स्टार्ट हो सकती है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें ए रेज़्ड टू पावर एन बी रेज़्ड टू पावर एन था, मतलब ए से पहले बी नहीं आ सकता था, यहाँ आ सकता है, तो हम दोनों के लिए लिखेंगे। तो अगर ए अकर हुआ तो ए को एक्स से रिप्लेस करके राइट में मूव कर जाए, अगर फर्स्ट आपका बी अकर हुआ तो बी को एक्स कर दे, नो प्रॉब्लम, का लॉजिक वही रहेगा, भले ए हो चाहे बी हो। जैसे उसने उनको क्या किया, एक्स से, फर्स्ट सिंबल को उसने एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब जितने भी सिंबल्स हैं उनको रीड करते हुए राइट साइड में उसको जाना है, तो भले वो ए हो चाहे बी हो, उन्हें एज इट इज रखना है। तो ए को एज इट इज ए रख के राइट जाएगा, बी मिलेगा तो बी को एज इट इज बी रख के राइट जाएगा। नाउ सी, उसको क्या मिला, बी मिला, बी को एज इट इज बी रखेगा। अभी जो हमारी स्ट्रिंग है एक्स कर दिया, बी को एज इट इज बी रखना है, ए को एज इट इज ए रखना है, राइट डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे हम। कब तक, जब तक ब्लैंक ना मिल जाए। जैसे ही हमें ब्लैंक मिला हम क्या करेंगे, ब्लैंक को ब्लैंक रख के इसको वन स्टेप बैक आएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब मुझे यहाँ आना है, तो यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट। सिमिलरली फॉर बी, अगर हम बी रिप्लेस करके आए हैं तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक, ए को एज इट इज ए रखना है, बी को एज इट इज बी रखना है। और कब तक, जब तक हमें ब्लैंक ना मिल जाए तब तक। और जैसे ही ब्लैंक मिला वन स्टेप रिवर्स आए। ये हम दोनों लेके चल रहे हैं, अगर ए से स्टार्ट हुआ तो, अगर बी से स्टार्ट भी हो सकता है तो भी तो बन सकता है ना। तो सेम ये जो हमने ए के लिए लिया है वही हमने बी के लिए लॉजिक ले लिया, दैट्स इट। तो जो हम ऊपर कर रहे हैं वही सेम नीचे। जैसे ही आपको ब्लैंक मिला आप वन स्टेप रिवर्स आए, अब वो क्या होना चाहिए, वो श्योर है। अगर आप ए रिप्लेस करके आए हो तो वो क्या होना चाहिए, आपका ए ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप बी रिप्लेस करके आए हो तो ये क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रिवर्स है, ये जो स्टार्टिंग है वही एंड में आपको मिलेगा, जस्ट रिवर्स है। तो यहाँ से आपका क्या फिक्स हो गया, ए यहाँ क्या मिलना चाहिए, ए, और यहाँ क्या मिलना चाहिए आपको, डेफिनेटली बी ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आप ए रिप्लेस करके आए हो तो एंड भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बी रिप्लेस कर रहे हो तो एंड भी क्या होना चाहिए, बी। लाइक यहाँ बी ए था तो यहाँ ये क्या बनता है रिवर्स में, ए बी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट सिंबल आपके सेम होने जरूरी थे। तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए, ठीक है। अब इस ए को हम क्या कर रहे थे, ब्लैंक करके आए थे ना, यहाँ देखो। तो इसे हमें क्या करना है, इस ए को अब ब्लैंक बनाना है। तो मैंने इसको क्या किया, ब्लैंक बना दिया। ए को ब्लैंक से रिप्लेस करके लेफ्ट डायरेक्शन में आना है। कब तक, जब तक एक्स ना मिल जाए। तो लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए। अब इसमें बीच में हमें इन बिटवीन क्या मिले, जब हम आए तो हमें एज भी मिले एंड बीज भी मिले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को एज इट इज ए रख के लेफ्ट आएंगे, बी को एज इट इज बी रख के लेफ्ट आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मैं इसी से कनेक्ट कर देती हूँ क्योंकि ऑपरेशन सेम हो रहा है। जस्ट यहाँ बी के लिए हम अदर, यहाँ आप अदर बना के देन उसको चलो तो ये दो अलग अलग बन जाएंगे। आप उसको जैसे हम मिनिमाइज डीएफए बनाते थे वैसे उस कंसेप्ट में अगर आप इसको एक ही स्टेप में, क्यों, क्योंकि उसके बाद आगे फर्दर पॉसिबिलिटी सेम है। अगर वो बी से रिप्लेस हुआ तब भी हमें सारों को बाईपास करके एक्स तक ही तो आना है, तो इसको आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दो। तो मैं क्या करती हूँ, इसको डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देती हूँ अदर ट्रांजिशन देने की बजाय। क्यों? क्योंकि उसके बाद का हमारा ऑपरेशन सेम है। तो बी को क्या करना था, ब्लैंक करना था और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना था, ये था आपका, ठीक है। अब हम कब तक ये करते रहेंगे एज इट इज लेफ्ट डायरेक्शन में, कब तक, जब तक हमें एक्स ना मिल जाए, ठीक है। जैसे ही आपको एक्स मिलेगा आपको अगेन क्या करना है, सेम जो आपने प्रोसेस पहले की थी वही सेम प्रोसेस आपको वापस करनी है। तो यहाँ से मुझे क्या एक रिवर्स बनाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सेम प्रोसेस हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी। तो वही सेम एक्स को एज इट इज एक्स रख के वन स्टेप राइट डायरेक्शन जाना है। देन उसके बाद अगर ए अगर होता है तो वो क्या करेगा, ए को एज इट इज ए रखेगा, सॉरी ए को क्या करेगा, एक्स से रिप्लेस करेगा, उसको बी मिलता है तो वो बी को एक्स से। अब हमें यहाँ क्या मिला, बी मिला, तो बी को वो क्या करेगा, एक्स करेगा, ठीक है। अगेन बी को एक्स किया, सारे ए सारे बीज को बाईपास करेगा। कब तक, जब तक ब्लैंक ना मिल जाए। जैसे ही ब्लैंक मिला यहाँ क्या मिलना चाहिए उसे, बी मिलना चाहिए। तो यहाँ उसे क्या मिल गया, बी मिल गया। बी को वो क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा एंड देन रिवर्स करेगा। रिवर्स आएगा, अगेन ए को एज इट इज ए रखेगा, बी को एज इट इज बी रखेगा। कब तक, जब तक एक्स ना मिल जाए। जैसे ही एक्स मिलेगा अगेन वो वन स्टेप राइट आएगा। अब उसे क्या मिला, ए मिला, तो ये वाली प्रोसेस चलेगी। लाइक दैट वो कंप्लीटली रिपीट करता जाएगा। तो एट लास्ट हमें फाइनल स्ट्रिंग क्या मिलेगी, सारे
सारे जब रिप्लेस हो जाएंगे तो यहाँ तक हमारा W था और ये W का रिवर्स था, तो W हम किससे रिप्लेस कर रहे थे, X से, तो 4 टाइम्स X एंड रिमेनिंग इज व्हाट, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। अब जब आप x से तो किस पे पहुंच रहे हो, यहाँ पहुंच रहे हो, सारे x's रीड कर लिए, x के बाद जैसे ही ब्लैंक मिला, x तक तो आप यहाँ पहुंच रहे हो, x's रीड करके आप कहाँ पहुंच रहे हो, यहाँ पहुंच रहे हो। अब आपको अगर डायरेक्टली ब्लैंक मिल गया तो यहाँ वो ब्लैंक आएगा, कि डायरेक्टली ब्लैंक मिला इट मीन्स व्हाट, सारे रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, यहाँ एक्सेस हो चुके हैं, ये सारे क्या हो गए, ब्लैंक हो गए हैं। इट मीन्स व्हाट, वो दोनों की हमारे जो W और W रिवर्स है वो चेक हो गया है। तो जैसे ही आपको ब्लैंक मिला, ब्लैंक हमेशा हमारा किसका होता है, एक्सेप्टेंस, यानी कि फाइनल स्टेट, आप कहाँ पहुँच जाओगे, QF पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये होते हैं कंस्ट्रक्शन, ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट हम कैसे करें जब हमें लैंग्वेज गिवन हो। कुछ नहीं है, लॉजिक होता है कि किस बेसिस पे हमें उसे रिप्लेस करना है। ये आप अपनी मर्जी से XYZ की जगह ABCD वट एवर यू वांट टू टेक, आप उसे लो और उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अगर यहाँ आप इसको ब्लैंक से रिप्लेस नहीं करके आते ना, अगर आप Y से भी कर लेते, अगर आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाता सडनली Y, तो कुछ नहीं करना था, उन वाइज को जैसे हमने प्रीवियस जो हमने डायग्राम बनाया था, हमने क्या किया था, y को भी y एज इट इज रख के हमने ब्लैंक तक रीड किया था। सेम वैसे यहाँ पे भी अगर आपके ये बीज y होते तो y को एज इट इज y रख के आप कब तक रीड करते, लाइक ये इस तरह से होता, 4 टाइम x 4 टाइम y मिलता। तो इन y को एज इट इज y रख के कब तक रीड करना था, ब्लैंक तक ही रीड करना था ना। तो वो जैसे हमने यहाँ किया था, y को एज इट इज y रख के देन क्या किया, ब्लैंक तक। पर उस केस में क्या था, एक स्टेट एक्स्ट्रा हो जाता। जैसे यहाँ मैंने बोला, मैं यहाँ चाहती तो इसको क्या अलग स्टेट से दे देती, जब यहाँ से अलग रिवर्स दे देती, यहाँ से अलग रिवर्स दे देती, कुछ नहीं होता, जस्ट क्या होते एक एक स्टेट ही तो इंक्रीज होते। सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, एक स्टेट इंक्रीज होता है। लेकिन बेस्ट क्या होता है, बेस्ट हम जब कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में बेस्ट डायग्राम बनाना आपका, वो होता है बेस्ट कंस्ट्रक्शन। दैट्स हमने यहाँ पे क्या किया, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जिसमें स्टेट्स हमें कम पड़े, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि फिर हमें वाई रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, फाइनल एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये है हमारा W के रिवर्स के लिए ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन। अगर इनमें से आपको किसी भी ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।